बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ये स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 16 पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में से। इस चैप्टर में, इस लेसन में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ मलेरिया, जो कि बायोलॉजिकल मेथड, जो कि हम पहले जिसको हम पढ़ चुके हैं, उसके डिफरेंट स्टेप्स भी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड को समझने के लिए हम मलेरिया को एज एग्जांपल लेंगे कि एक जो मलेरिया था ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। तो इसको बायोलॉजिस्ट ने किस तरह से इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाए, हाइपोथेसिस के बाद रिडक्शंस की, और फिर बाद में उन्होंने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को फिर सॉल्व किया बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मलेरिया था क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका। We know that malaria is a common disease in many countries including Pakistan. We will go through the history of this disease to know how biology solved the biological problem concerning the cause and transmission of malaria. तो कोई 2000 साल पहले जो फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, वो इस मलेरिया के बारे में वाकिफ़ थे, उनको पता था कि ये मलेरिया एक डिज़ीज़ होती है। तो उन्होंने उस दौर में उसको कहा था कि ये एक बीमारी है जिसमें सर्दी लगती है अचानक से, और साथ में बुखार हो जाता है, और इसके बार बार अटैक होते रहते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया था ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा कॉमन है जो कि मार्शी एरियाज़ में रहते हैं। उन्होंने कहा शायद ये जो मार्शिस दलदल है, इसके अंदर जो खड़ा हुआ पानी है, इसकी वजह से शायद इनको मलेरिया हो जाता है। लेकिन कुछ वॉलंटियर्स थे, उन्होंने ये जो दलदल का खड़ा हुआ पानी था उसको पी लिया। उन्होंने कहा हम चेक तो करते हैं कि क्या हकीकी तौर पे जो दलदल का पानी है उसकी वजह से ये मलेरिया हो जाता है। तो कुछ रज़ाकार जो खुद से ही कहना हम ये पानी पीते हैं, अगर वाकई ही ये इसकी वजह से मलेरिया होता है तो हमें मलेरिया हो जाएगा। लेकिन उन्होंने पानी पिया, उनको मलेरिया नहीं हुआ था। तो उससे ये बात साबित हो गई कि ये जो दलदल का पानी है इसकी वजह से मलेरिया नहीं होता। तो ये मलेरिया एक इटालियन वर्ड है जिसके मीनिंग होते हैं बैट, माला। ये दो वर्ड से डिराइव्ड है, एक है माला, उसका मतलब होता है बैड, एरिया मीन्स एयर। द फर्दर, तो इस तरह से ये उसको नाम दिया गया था क्योंकि उस वक़्त जो लोग थे वो समझते थे कि शायद ये दलदल के खड़े हुए स्टैगनेंट जो वाटर है मार्शेस का, उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। उसके बाद इन 17th century when New World America was discovered, many plants were from America were sent back to Europe to be used as medicines. उस वक़्त ये अमेरिका, जो यूरोपियन लोग थे, उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था। तो उस दौरान जब अमेरिका डिस्कवर हो गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स थे जो कि वहाँ पे गए हुए लोगों ने वापस भेजे कि इनको यूज़ करें, शायद इनसे ही जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं उनकी ये मेडिसिन के तौर पे ये काम करें। लेकिन जो बार्क ऑफ ट्रीज़, जिसको हम क्योना भी कहते हैं, ये वेरी सूटेबल था जो मलेरिया पेशेंट्स हैं उनके फीवर्स को क्योर करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि बहुत ज़्यादा जितने लोग बीमार थे उनके लिए ये प्लांट एक ही वक्त में वहाँ पे इंपोर्ट किया जा सके। लेकिन कुछ जो कहते हैं ना बेईमान या ना जो ईमानदार नहीं होते, वो कुछ ताजर थे, उन्होंने क्या किया कि ये जो क्यों ना प्लांट था उसके साथ जो एक और प्लांट था जो कि इससे बिल्कुल मिलता था, उसको चेंज कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। दिस होनेस्टी प्रूव्ड मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड। लेकिन ये जो बेईमानी थी वो भी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो गई कि जो सिंकोना की बात थी वो ज़्यादा थी एक्सीलेंट थी फॉर द ट्रीटिंग मलेरिया। तो फिर बाद में अभी हमें पता है कि जो क्योना है प्लांट है, इसके अंदर
एक सिंकोना और क्योनाइन के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम क्विनीन कहते हैं। ये वाला जो बेसिकली केमिकल था ये बेनिफिशियल था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। At that time, physicians treated malaria with cinchona without understanding the cause of malaria। तो उन्होंने जो वहाँ के तबीब थे उन्होंने इलाज तो कर दिया इसका, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये मलेरिया होता किस वजह से है। 200 years later, it was found that some diseases are caused by tiny living organisms। तो बाद में ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ ये आई, तो उससे साइंटिस्ट को पता चला कि ये जो बीमारियां होती हैं ये बेसिकली छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। उस वक़्त फिर जो एक जो साइंटिस्ट है उन्होंने सोचा कि अगर डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं तो फिर ये जो मलेरिया है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होना चाहिए, इसकी भी कुछ ऑर्गेनिज्म होने चाहिए जिनकी वजह से ये मलेरिया होता है। इन 1878 a French army physician Leveran began to search for the cause of malaria। तो उसने सर्च किया कि इसकी रीज़न क्या हो सकती है, क्या इसकी हकीकत में कुछ जर्म्स हैं भी कि नहीं। तो उसलिए उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। He took a small amount of blood from a Malarian patient and examined it under microscope। He noticed some tiny living creatures। His discovery was not believed by other scientists। 2 years later, another physician saw the same creature in the blood of another malaria patient। तो उस वक़्त जो उस लेवरान था उसने एक मलेरियन पेशेंट को ब्लड लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया, तो उसने देखा कि उसके अंदर बहुत छोटी छोटी क्रिएचर्स थी। तो लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट ने उन्होंने इस बात को नहीं माना था, लेकिन कुछ बाद में और साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया इसी तरह का, तो उन्हें भी नज़र आई। तो फिर बाद में एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, तो फिर लास्ट में जो ये वाले क्रिएचर्स थी जो कि मलेरिया पेशेंट के अंदर नज़र आई थी साइंटिस्ट को, उन्होंने फिर उसको प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया था कि ये बेसिकली ये जो क्रिएचर्स हैं ये जर्म्स हैं, इनको उन्होंने प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। तो ये था आपका टॉपिक जो कि आज हमने पढ़ना था। इसमें जो होमवर्क है आपने इस पूरे टॉपिक को थॉरली लर्न करना है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हम इसको किस तरह से याद करें, तो आपने इसको इसको 1-2 दफ़ा अच्छी तरह से रीड करना है और इसके अंदर ये जो मेन पॉइंट है उनको आपने नोट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये आपको इस तरह से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि ये जो मलेरिया था ये साइंटिस्ट को या जो फिजिशियंस हैं इनको कब से पता है इसके बारे में, तो सिंपल आपने 200 ईयर अगो इसका लिख देना है। और ये जो मलेरिया है ये किस वर्ड से डिराइव किया गया है, इटालियन वर्ड है, उसके 2 वर्ड्स हैं माला और एरिया, इसे डिराइव किया गया है। और ये भी पूछा जा सकता है विच बार्क्स ऑफ विच प्लांट्स वर इफेक्टिव फॉर क्यूरिंग मलेरिया, तो आपने कहना है क्यों ना, लेकिन उसको बाद में फिर रिप्लेस किया था डिसऑनेस्ट मार्चेंट्स ने, उसको सिंकोना के साथ रिप्लेस किया था। तो इसके अंदर बेसिकली कौन सा केमिकल होता है जो कि सिंकोना के अंदर मौजूद होता है जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इफ़ेक्टिव होता है, तो आपने कह देना क्विनीन। इस तरह इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। उसके बाद है कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये जानने की कोशिश की थी कि ये भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काज होता है मलेरिया, लेकिन वो किस तरह से होते हैं, उसने उसके लिए किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, तो आपने कहना लेवरान वाज फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने एक्सपेरिमेंट किया था देखने के लिए क्या कि वाकया ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काज होता है। और वो वाला जो क्रिएचर्स जो कि मलेरिया काज करती है उसको उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, तो आपने कह देना सिंपल प्लाज्मोडियम उसको नाम दिया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। गुड लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।